मंत्री सुनील शर्मा जी की बात करें, अगर वो किश्तवाड़ से चुनाव लड़ते हैं, अगर पार्टी से नहीं लड़ते हैं, तो आप जो है वो कहाँ से चुनाव लगेंगे या वापस फिर कांग्रेस की ओर रुख करेंगे अगर आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने के? देखिए मुझे बताओ, ये राज बड़ियाल के किरदार में नहीं है और तकरीबन 8 महीने मैंने लिए ये सोच विचार करने में कि मुझे आखिर कांग्रेस छोड़नी चाहिए। पहले आपको पता नहीं लगा कि राष्ट्र का भला किस में हो सकता है या किस पार्टी में होता है, वो आपको 8 महीने के बाद पता लगा? देखो, एक चीज मैं बताऊंगा, बेरोजगारी नहीं है, अलबत्ता विपक्ष के लीडर्स बेरोजगार हो गए हैं। हमने अगर किया है, अगर हमने पहाड़ी स्टेटस दिया है तो हम कहेंगे। ऐसा भी लगता है कि आप भी जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं दल बदल सकते हैं? मुझे आप अंकुश जी ये बताइए, अगर मुझे दल बदलना होता तो मैं दल छोड़ता ही क्यों? किश्तवाड़ की सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं आयाराम और गायराम जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह राजनीति में ये आयाराम और गयाराम की सियासत आए इलेक्शन दिनों में चलती रहती है। क्या लगता है अब जो किश्तवाड़ भाजपा है वो क्या अपनी नीतियां, क्या ज़मीनी काम जो किश्तवाड़ भाजपा ने किए हैं, क्या काम जो है वो लोगों को अब गिनवाएंगे और उन काम के गिनवाने के बाद वो किस तरह से लोगों से जो है वोट मांगेंगे? देखिए, जहाँ तक किश्तवाड़ भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, किश्तवाड़ की भारतीय जनता भी उसी प्रकार से जैसे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया। लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक ही आने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है अब जम्मू कश्मीर और या किश्तवाड़ की सियासत में आयाराम या गायाराम की सियासत भी जैसी होगी? इसी पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज पड़ियाल जी हैं, भाजपा से ही व्यवस्था हैं और इनसे आज खास बातचीत करते हैं। राज पड़ियाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से पहाड़ी एसटी स्टेटस को बात करें, आज लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी आज इसे मंजूरी मिल गई, सबसे पहले क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और इससे संबंधित जो मंत्रालय है और विशेषकर हमारे जम्मू कश्मीर के युवा नेता और किश्तवाड़ की सरजमी के एक होनहार जो हमारे क्या कहते हैं फर्जंद श्री सुनील शर्मा जी है, जिनकी प्रयासों से, जिनकी मेहनत से आज पाडर के लोगों की वो देरीना मांग पूरी हो गई, जिसकी डिमांड जो वो कई दशकों से करते चले आ रहे थे। और आज इस बिल को पास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यह मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और अपने वादों पे हमेशा कमिटेड है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो गुज्जर समुदाय के लोग जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो है निराश नजर आ रहे हैं। देखिए, गुज्जर समुदाय का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ख्वामखा कुछ लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उनको उकसा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम और हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने स्पष्ट गुज्जर भाइयों से ये कहा है कि तुम्हारे हिस्से से कुछ नहीं जाएगा। पहाड़ियों को जो मिल रहा है उनको अलग हिस्सा मिल रहा है और इसमें से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें तो विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि कहीं से पहले से ही इनकी डिमांड्स को जो है इस तरह से कहा जाता है, भाजपा कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाहती है इन सब का। देखिए, अगर विपक्ष 2, 4, 5 साल रही होती तो हम ये मान सकते थे कि ये विपक्ष के लाया गया जो है बिल था या उनकी कोई कोशिश थी। लेकिन 70 साल तक विपक्ष ने हुकूमत की मरकज़ के अंदर और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 1947 के बाद मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रही है। क्या 70 साल 50 साल लगते हैं किसी बिल को लाने में और उस तैयारी में? लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता अगर उमर अब्दुल्ला साहब जी की बात की जाए तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये बिल तो पास होना ही होना था, ये तो पहले से भी लड़ाई चल रही थी इसको लेकर। ये अगर लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं पास किया इसको? उन्होंने गुजर भाइयों को रिजर्वेशन यहाँ नहीं दी। जिन गुजर भाइयों के बलबूते पे, जिनको अपने रिश्तेदार कहते हुए, अपना कहते हुए उन्होंने ये 50 साल तक हुकूमत की और आज उनके वालिद साहब डॉक्टर फारूक साहब गुजर जो भाई हैं उनको कहते हैं कि ये लोग पैसे भी बिक जाते हैं, ये लोग जो हैं वोट आगे आने वाले दिनों में पैसे पे दे दें, लालची लोग हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिन गुजर भाइयों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा जो है सत्ता पर पहुंचाया, आज वो इतने जो है क्या कहते हैं खुदगर्ज निकले कि आज इस कौम के लिए, जो कौम
इस देश की वफादार है, जो कौम राष्ट्रवादी है और जिन्होंने हमेशा राष्ट्र हित के लिए काम किया है। चलिए, आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से सियासी गलियारों की बात करें तो किश्तवाड़ की सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं आयाराम और गायराम जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह देखिए अंकुश जी, राजनीति में ये आयाराम और गयाराम की सियासत आए इलेक्शन दिनों में चलती रहती है। कौन कहाँ जाता है, कौन नहीं जाता, ये उनका उन लीडर्स का पे डिपेंड करता है कि उनका अपना किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है। लेकिन हम ये वसूख के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या खड़े कहीं हैं। ऐसा भी लगता है कि आप भी जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं दल बदल सकते हैं? मुझे आप अंकुश जी ये बताइए, अगर मुझे दल बदलना होता तो मैं दल छोड़ता ही क्यों? आप जानते हैं कि 2 साल 4 महीने यानी अक्टूबर 2020 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और तकरीबन 8 महीने मैंने लिए ये सोच विचार करने में कि मुझे आखिर कांग्रेस छोड़नी चाहिए, अगर छोड़ूं तो कौन सी पार्टी लेनी चाहिए। और अपने साथियों के साथ लगभग 300 लोगों के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन की, पूरे होशोहवास के साथ, सोच समझ करके, और ये जानते हुए कि मेरे समाज का भला, मेरे लोगों का भला, मेरे राष्ट्र का भला किस पार्टी के अंदर है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा, पहले आपको पता नहीं लगा कि राष्ट्र का भला किस में हो सकता है या किस पार्टी में हो सकता है, वो आपको 8 महीने के बाद पता लगा? देखो, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, हमेशा जो पार्टी के अंदर नेतृत्व वक्त वक्त पे होता है, नेता जो वक्त वक्त पे होते हैं, हम ये नहीं भूल सकते हैं कि भाई जिस वक्त आदरणीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने एक अच्छा रोल जो है देश के लिए किया, जिसकी मिसाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उन्हें माँ दुर्गा की संज्ञा दी थी जब उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो हम ये नहीं भूल सकते, लेकिन हमें भी ये भी देखना होगा कि उसके बाद या उससे पहले कुछ ऐसे फैसले कांग्रेस द्वारा किए गए हैं जो देश के हित में नहीं थे, जो यहाँ की बहुसंख्यक समाज था उसके हित में नहीं था। और यही कारण है कि उनकी तुष्टीकरण की वजह से उनकी जो लोग जो हैं राजनीति के अंदर उनकी चापलूसियाँ करते रहे, उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, केवल उन लोगों को उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और जो लोग ज़मीनी सतह पर पार्टी के साथ जुड़े थे, लोगों के साथ जुड़े थे, उन लोगों को इग्नोर कर दिया गया। नतीजा यही हुआ कि आज कांग्रेस की ये स्थिति आई। चलिए, आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से अभी मैं आपको बता दूं, जिस तरह एसटी स्टेटस को भी मंजूरी मिल गई है राज्यसभा में, उसके बाद एक सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं भाजपा जो है अब घर घर जाकर जो है अपनी नीतियां गिनवा रही है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा ने अब जंग छेड़ दी गई है कि वो घर घर जाएंगे और अपनी नीतियों का प्रचार करेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शनों में जो है वो लोकसभा में जीत हासिल करेंगे, ये भाजपा का कहना। लेकिन आपसे एक सवाल रहेगा, क्या लगता है अब जो किश्तवाड़ भाजपा है वो क्या अपनी नीतियाँ, क्या ज़मीनी काम जो किश्तवाड़ भाजपा ने किए हैं, क्या काम जो है वो लोगों को अब गिनवाएंगे, और उन काम के गिनवाने के बाद वो किस तरह से लोगों से जो है वोट मांगेंगे? देखिए, जहाँ तक किश्तवाड़ भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, किश्तवाड़ की भारतीय जनता भी उसी प्रकार से जैसे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका है, वो कोई भी काम जो है वो सामूहिक तरीके से करती है। राष्ट्र स्तर से लेकर वो ग्राम स्तर तक अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोग्राम्स को, आज नहीं कि चुनाव आए तो तब इनको लाया जा रहा है, बल्कि पूरे 5 साल वो लोगों के बीच में रहकर अपनी पॉलिसीज को लोगों में लाती है। और हमेशा क्या लगता है आपको कि सेंटर की पॉलिसीज जो एक बार भाजपा भी गिनवाएगी और उसी पर जो है आने वाले चुनाव में वोट लोगों से लेगी? डेफिनेटली जो क्या कहते हैं, सेंटर की हमारी सरकार ने जो लाभकारी स्कीमें अनगिनत सैकड़ों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लाई है, उन स्कीमों को ज़रूर लोगों के पास जाकर उन्हें गिनवाया जाएगा। और क्यों न गिनवाए, हमने अगर किया है, अगर हमने पहाड़ी स्टेटस दिया है तो हम कहेंगे, अगर हमने गोल्डन कार्ड की 5 लाख तक एक गरीब की उसका इलाज हो, इसकी व्यवस्था हमने की है तो हम बोलेंगे। अगर किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष जो है मिलता है तो कहेंगे। अगर प्रधानमंत्री
आवास योजना के तहत, प्लस जो आवास योजना के तहत अगर आज सैकड़ों घर प्रत्येक पंचायत में आते हैं तो हम बोलेंगे, क्योंकि इस तरह के माजी में हमें कभी भी उन सरकारों से नहीं मिला। लेकिन विपक्ष ये भी कहीं ना कहीं भाजपा पे उंगली उठा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है अब जब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अब जो है भारत आटा बेचा जा रहा है, भारत चावल बेचा जा रहा है, प्याज और ये चीज़ें बेचकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा जो है भाजपा बना रही है। मुझे बताइए जनाब आली, जहाँ तक विपक्ष का ताल्लुक है, बेरोजगारी नहीं है, अलबत्ता विपक्ष के लीडर्स बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग, जिन लोगों ने ये अपने दिमाग में हमेशा पाल के रखा था कि पूरे देश के अंदर जो है ये सत्ता जो है हमें विरासत में हासिल हुई है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है, हमारी नौकरियां हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज इन गरीबों के बारे आप मुझे बताइए, आज उन्होंने कर्नाटका में 300 यूनिट तक बिजली फ्री क्यों कर दी? आज वो क्या कहते हैं, कर्नाटका के अंदर बस सर्विस क्यों फ्री कर दी? आज वो इस तरह से जो लुभावनी वाले नारे हैं वो क्यों दे रही है? भारतीय जनता पार्टी, ये आप भूल गए कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब यहाँ पर कोरोना काल था, कोरोना काल में से लेकर अब तक जो है लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे हमारे लोग हैं, उन लोगों को जो क्या कहते हैं यहाँ पर जिनकी संख्या लगभग कम से कम 30 से 40 करोड़ है, उन लोगों को क्या कहते हैं मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त वैक्सीन दी गई। और उस जो महामारी थी, उस महामारी से किस तरह से देश को निकाला। भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी चुनाव को देखकर कोई भी फैसला नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक नीति नेतृत्व के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है और हमेशा वचनबद्ध है, लोगों के प्रति निष्ठावान है, श्रद्धापूर्ण है और हमेशा लोगों के काम करती रहती है। चलिए आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से पार्डर को भी जो जैसे एसटी स्टेटस मिल गया है, उसी के बाद बात करना चाहूँगा कि जैसे कहीं ना कहीं लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि जहाँ पर अगर भाजपा की बात करें, जिस तरह से माननीय मंत्री सुनील शर्मा जी की बात करें, अगर वो किश्तवाड़ से चुनाव लड़ते हैं, अगर पार्डर से नहीं लड़ते हैं, तो आप जो है वो कहाँ से चुनाव लगेंगे या वापस फिर कांग्रेस की ओर रुख करेंगे अगर आपको इलेक्शन में? देखिए मुझे बताओ, ये राज बड़ियाल के किरदार में नहीं है। ये सच है कि अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 से पहले मैं कांग्रेस था, कांग्रेस का सिपाही था। लेकिन जिस दिन ये निर्णय लिया मैंने कि अब वक्त आ गया है कि हमें कांग्रेस को खैरबाद करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, हम शामिल हो गए। मैं इतना आपको कहूँगा, अब कांग्रेस जो है हमारे लिए इतिहास है, माजी है। अगर वर्तमान और भविष्य वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल यूथ की बात करें, किश्तवाड़ की या पीएचई डेली वेजेस की बात करूं, किश्तवाड़ से भी कई लोग जो हैं जो पीएचई डेली वेजेस में अभी भी जो है जिनको वेजेस नहीं मिल रही हैं 70-80 महीने से, जो आज भी बात करें जम्मू में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन जो है पीएचई डेली वेजेस के द्वारा किया गया। क्या लगता है अगर आने वाले समय में भाजपा की सरकार आती है, उनकी बातों को, मांगों को जो है सुना जाएगा, उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं फुलफिल करने की भाजपा कोशिश करेगी? देखिए जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक डेली वेजेस का मसला है, ये डेली वेजर्स जो हैं, चाहे तो उन लोगों को, जिन लोगों ने इन लोगों को 500-500 रुपये पर रखकर इनको क्या कहते हैं, किसी ने अपने घर में रख लिया, किसी ने कहीं पे रख लिया, कहीं पे क्या हुआ, और इतनी देर हुकूमत में रहने के बाद भी इनका अजाला नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये वचनबद्ध है कि आज जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फर्ज बनता है, हमारी सरकार आने पर डेली वेजर का मसला हो या जो वॉलंटियर्स यूथ हैं उनका मसला हो या होम गार्ड्स हैं उनका मसला हो, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन लोगों के मसले जो हैं पिछली सरकारों ने अनएड्रेस्ड रखे, जिनको नहीं पूरा गया, भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे एसपीओज हैं, वीडीसीज हैं, इनके सारे के सारे मसले जो हैं भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से, सिस्टम से जो है। लेकिन डेली वेजेस का ये कहना है कि भाजपा ने पहले भी जो है अपने मैनिफेस्टो में हमारी बातें की गई थी, लेकिन हमारी मांगों को जो है नहीं सुना गया था। लेकिन क्या लगता है अब लोकसभा में फिर से आप जो है वही वादे करेंगे? और उसके बाद बताइए ज़रा, डेली वेजेस को पूछिए कि 2014 से पहले आपकी तनख्वाहें कितनी थी। ज़रा डेली वेजर से पूछिए कि उससे पहले आप लोगों को माहाना जो तनख्वाह मिलती थी वो कब मिलती थी? ईद और दिवाली पे मिलती थी।
आज की डेट में इन लोगों पे जो डेली वेजेस हमारे हैं उनको तनख्वाह जो है हर महीने मिलती है। लेकिन वो कौन है जो इनको 80 से 70 महीने की तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? नहीं, मुझे नहीं मालूम है वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारी नॉलेज में हम भी बात करते रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं, जिन लोगों को जो लोग डेली वेजर हो गए हैं, जिनको डेली रेटेड वर्कर कहा जाता है, जिनको गवर्नमेंट ने अब अपने खाते में लिया है, उनकी तनख्वाहें बराबर होती हैं, बराबर आती हैं। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारों ने भर्तियों में भी इस तरह से लूट मचा के रखी थी, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था, और इस तरह से एक ऐसी बेज़ाब्तगियाँ फैला दी थी कि बाद में जब सिमटाने की बारी आई तो उस वक़्त भाग गए, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने जो है झूठे वादे खोखले वादे किए थे इन लोगों के साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी खोखले और झूठे वादों पर विश्वास नहीं करती है, और जो भी बात करती है, जो भी कहती है, वो डंके की चोट पर करती है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 370 को तोड़ेंगे। जिस दिन जनसंघ का कयाम भारत के अंदर हुआ था, उसी दिन पहले ही अधिवेशन में ये पारित किया गया था। भले इसमें 70 साल लगे, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार आ गई, 1 मिनट जो है 370 और 35 को ख़त्म करने में नहीं लगा। आज अयोध्या के अंदर जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये साबित करता है कि जो लोग इस मंदिर को बनाने में हमेशा आड़े रहे हैं, और जिन लोगों ने हमेशा ये चाहा कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि मंदिर जो है इसकी सुनवाई जो है पूरी तरह से न हो, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में डे टू डे सुनवाई करके मंदिर का फैसला कराकर, जहां यहाँ के हिंदू समाज को मंदिर के लिए मंदिर बनाने की ये दे दिया, वहीं मुस्लिम समाज को मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई। इस तरह से यूनिफॉर्म, ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, जो जिनको क्या कहते हैं 3 तलाक होता था, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक देकर जो है उनकी सारी जिंदगी को जो है धर्म भरम कर देते थे, और क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, वो सड़क पे आ जाती थी। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा नहीं, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो भी हों, जिस समाज से भी हों, जिस समुदाय से भी हों, उन लोगों के साथ जो इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये कोई इस तरह नहीं है कि कोई 3 बार तलाक कहने से जो है उनका हक ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने किए। इस तरह से इतनी मैं मिसालें कह सकता हूँ आपको। आज आपने शेड्यूल स्टेटस की बात करी, महिलाओं के बिल, कब से कांग्रेस ने इस महिलाओं के बिल को संसद में टाले रखा था, और कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को, दूसरी पार्टी के लीडरों को कहा जाता था कि आप जी अड़ंगा लगाओ इस बिल को। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि हमने इसको बिल को पारित करना, तो किया। 2029 से यहाँ पर अब संसद के अंदर आपको सैकड़ों महिलाएं मिलेंगी जो ये बिल जो बतौर संसद आएंगी, और एमएलए भी जम्मू कश्मीर के अंदर आपको 27 एमएलए जो है आपको मिलेंगी महिलाएं। कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार दावेदारी कर रहा है भाजपा के ऊपर, और लगातार ये कह रहा है कि भाजपा जिस तरह से इस समय, मैंने इनसे ये भी सवाल जरूर किए कि जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि आटा चावल जो है अब सस्ता किया जा रहा है जहाँ पर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं वो भी नीतियाँ गिनवा दी जिस तरह कोरोना काल का कहा। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर? आप भी जो है अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और जिस तरह से जो भी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं उसके ऊपर भी जो है इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करें। और आप देखते रहिए फायर मीडिया, और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जो है वो जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।